अच्छा, ऑस्पी में ना एक फेवरेट सिनारियो होता है, देर गोइंग टू मेंशन अ पेशेंट जो कि प्रेजेंट करता है विद सर्टेन क्लिनिकल फीचर्स विच हैव टू डू विद द आई, ठीक है। और साथ में दे विल मेंशन कि स्किन पर भी लीशंस हैं, यानी दे विल मेंशन दैट द पेशेंट हैज़ प्रेजेंटेड विद द कंडीशन विच इन्वॉल्व्स बोथ द आई एज वेल एज द periocular skin area, ठीक है। And the most important and the only differential that should come to your mind is herpes zoster ophthalmicus, ठीक है। If they've mentioned a patient who has presented with symptoms which have to do with the eye, लेकिन साथ में जो आई के अराउंड स्किन है वहाँ पर लीशंस हैं, एंड दे माइट मेंशन कि दीज आर वेजिकल्स। वेजिकल्स क्या होते हैं? फ्लूइड फिल्ड बेसिकली स्पेसेस होती हैं, ठीक है। तो ये दो बातें हैं, अगर उन्हें ये इमेज दे दी ऐसी, तो प्रीटी मच आपका जो डायग्नोसिस है ना, it's basically confirmed. This is herpes zoster ophthalmicus. And further, they might make it easier for you that they might mention that this occurrence was basically preceded by an episode of illness, ठीक है। Might be a viral infection, because जो viral infections है ना, they are notorious for causing immunocompromise, और they are notorious for leaving immunocompromise in their wake, ठीक है। अच्छा, सिचुएशन ये होती है कि pretty much everyone during their childhood gets infected by a virus known as herpes human virus 3, ठीक है। एंड यू माइट नॉट नो कि ये herpes human virus 3 क्या है, बट यू डू नो कि चिकन पॉक्स क्या है। सो प्रीटी मच everyone during childhood gets infected by HHV3 and develops chicken pox. एंड चिकन पॉक्स एक वायरल इन्फेक्शन है, उसकी रेजोल्यूशन हो जाती है इन अबाउट अ वीक। लेकिन चिकन पॉक्स इज़ समथिंग, बिकॉज इट इज़ अ हर्पीज़ वायरस, इन्फेक्ट करने के बाद वो ख़त्म नहीं हो जाता, बल्कि वो लेटेंट हो जाता है इन द गैंग्लिया ऑफ द बॉडी। स्पाइनल कॉर्ड के अराउंड जो डॉर्सल गैंग्लिया है, जिनको हम सेंसरी गैंग्लिया कहते हैं, उस उनमें वो बेसिकली प्राइमरी इन्फेक्शन के बाद लेटेंट हो जाता है। और जो ट्राइजेमिनल गैंग्लिया है ना, फिफ्थ नर्व का, उसमें भी वो बेसिकली लेटेंट हो जाता है, और पूरी ज़िंदगी के लिए उन गैंग्लिया में लेटेंट रहता है। रिएक्टिवेट कब होता है? जब भी बॉडी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ में एंटर हो, सच एज फॉलोइंग एन एपिसोड ऑफ वायरल इन्फेक्शन, जैसे कि सिनारियो में दे माइट मेंशन। तो जैसे ही इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ डेवलप होता है, तो वो वायरस जो कि डॉर्मेंट होता है गैंग्लिया में, वो एकदम से रिएक्टिवेट होता है, प्रोलिफरेट करता है, और गैंग्लिया से नर्व्स निकल रही होती हैं ना, एंड दोज नर्व्स आर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनर्वेशन ऑफ अ सर्टेन डर्माटोमल सेगमेंट। उन नर्व्स के अलॉन्ग वो माइग्रेट करता है, ठीक है, और स्किन तक पहुंचता है, और स्किन में वो लीजन्स कॉज करता है विच आर प्राइमरीली वेजिकल्स। अगर वो वायरस फॉर एग्जांपल ट्राइजेमिनल गैंग्लिया में डोमिनेंट था, तो इट माइट travel along the sensory nerves and involve one of three areas of the face, ठीक है। the part which is, this is the part of the skin which is actually innervated by the ophthalmic division of the trigeminal nerve. जो middle third है face का, वो that is supplied by the mandibular, और जो lower 1/3 है ना face का, that is supplied by the maxillary। तो अगर ऑफ्थैल्मिक डिवीजन के पार्ट में वो डॉर्मेंट था, उसने ट्रैवल किया है अलॉन्ग दी नर्व्स एंड हैज़ बेसिकली इन्वॉल्व दिस पार्ट, तो वो साथ में आई वाले एरिया को भी इन्वॉल्व करेगा, बिकॉज ये जो कंजंक्टिवा वगैरह है ना, उसकी भी यही इनोवेशन है। अच्छा, अगर 15% केसेस में herpes zoster 15% केसेस ऑफ herpes zoster आर एसोसिएटेड विद herpes zoster ophthalmicus। अब जैसे सिंपली जब इन्होंने ऐसे आपको कोई सिनारियो दिया ना, they mention the fact that the patient has presented with symptoms which have to do with the eye, and they will show you this image जिसमें ये जो पार्ट है फेस का, उसमें वेजिकल्स हैं। तो आपने सिर्फ herpes zoster नहीं लिखना, बिकॉज तमाम जो केसेस होते हैं herpes zoster के, they don't include these findings। तो आप लिखेंगे herpes zoster ophthalmicus, because this case has actually involved the ophthalmic division of the trigeminal nerve। तमाम केसेस में ज़रूरी नहीं है कि इसकी इन्वॉल्वमेंट हो। मैकेनिज़्म इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट। ऑफन टाइम्स ये होता है कि इस मैनिफेस्टेशन से कुछ अर्से पहले ही पेन शुरू हो जाता है विदाउट एनी ऑब्वियस फिजिकल मैनिफेस्टेशन। ये पेन कांस्टेंट होता है, माइल्ड भी हो सकता है, मॉडरेट भी हो सकता है, सिवियर भी हो सकता है, और इस एरिया में सिर्फ होता है बिकॉज दिस इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ऑफ्थैल्मिक नर्व, इससे नीचे नहीं होता। अगर ये herpes zoster ऑफ्थैल्मिक है, सिर्फ इट इज़ herpes zoster ऑफ अदर काइंड, तो किसी और एरिया में कांस्टेंट पेन है। फिर डेवलपमेंट होती है लीजन्स में। लीजन्स शुरू में ऐसे नहीं होते हैं, स्टार्ट में वो मैक्यूलो पैपुलर होते हैं, एंड फिर ये जो मैक्यूलो पैपुलर है ना, वो ट्रांजिशन करते हैं
एरिया रेड हो जाता है, एरिथमेटस हो जाता है और पेनफुल हो जाता है, और 24 आवर्स के अंदर ये मैक्यूलोपैपुलर चीज़ें वेजिकल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। फिर वेजिकल्स ऑफन पास इनटू पस्चुलर फेस, और बाद में इनकी क्रस्टिंग भी हो जाती है और आखिर में स्कार्स रह जाते हैं। एंड इन एडिशन टू द मैक्यूलोपैपुलर रैश विच ट्रांजिशंस इनटू द वेजिकल्स, इसके अलावा एडीमा भी होता है स्पेसिफिकली अराउंड द आई। सो दे माइट मेंशन पेरीऑर्बिटल एडीमा, दे माइट मेंशन टेंडरनेस अराउंड द आई। ठीक है, ये बातें इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आई वाला, आई में कैसी इन्वॉल्वमेंट होती है? 50% केसेस में तो एक्यूट किस्म का केराटाइटिस होता है, कॉर्नियल इन्फ्लेमेशन 50% केसेस में, और ये यूजली 2 दिन के अंदर डेवलप हो जाता है। ठीक है, और माइक्रोडेंड्रिटिक अल्सर्स भी बनते हैं 4 से लेकर 6 दिन के अंदर, और कुछ लोगों में फिलामेंट्री केराटाइटिस डेवलप हो जाता है, कुछ लोगों में ना नम्युलर केराटाइटिस डेवलप हो जाता है। ये सिर्फ 10% केसेस में होता है, ये सिर्फ 1/3 केसेस में होता है, सॉरी। एंड विद इन 10 डेज़ ऑफ द इन्फेक्शन, विद इन 10 डेज़ ऑफ द ऑनसेट ऑफ द रैश। और इसके अलावा डिस्कीफॉर्म केराटाइटिस भी होता है, ये सिर्फ 5% केसेस में होता है, और सिर्फ उनमें होता है विच हैव ऑलरेडी डेवलप्ड नम्युलर केराटाइटिस। एंड वी ऑलरेडी स्टेटेड कि सारे नम्युलर केराटाइटिस डेवलप नहीं करते हैं, और जो कि नम्युलर केराटाइटिस डेवलप करते हैं दे कैन गो ऑन टू डेवलप डिस्कीफॉर्म केराटाइटिस। ठीक है, राइट। और नम्युलर केराटाइटिस कब डेवलप हुआ था? विद इन 10 डेज़ ऑफ द ऑनसेट ऑफ द रैश। और अगर डिस्कीफॉर्म केराटाइटिस डेवलप होता है ना, सिर्फ 5% केसेस में डेवलप होता है, इट विल हैपन विद इन अ वीक ऑफ द ऑनसेट ऑफ द रैश। इसके अलावा कंजंक्टिवाइटिस भी हो सकता है, मीनिंग दी जो आई की इन्वॉल्वमेंट है, इट कैन इन्वॉल्व द कंजंक्टाइवा लीडिंग टू फॉलिकुलर कंजंक्टिवाइटिस। लेकिन इस कंजंक्टिवाइटिस के साथ आपको वेजिकल्स में नज़र आएंगे आईलिड के मार्जिन पर। एपिस्क्लेराइटिस भी होता है ऑलमोस्ट 35% केसेस में, रैश के बाद डेवलप होता है। ग्लूकोमा इज़ ऑल्सो एसोसिएटेड विद एच-जेड-ओ। एंटीरियर यूवियाइटिस भी हो सकता है। यानी केराटाइटिस मोस्ट कॉमन है, एपिथेलियल केराटाइटिस 50% केसेस में, फिलामेंट्री केराटाइटिस भी हो सकता है। 1/3 केसेस में बाद में नम्युलर केराटाइटिस भी हो जाता है विद इन 10 डेज़। And among those who have developed nullar keratitis, some will also develop disciform keratitis later on, and these basically people constitute 5% of total infected individuals. जो neurological sequelae हैं वो बहुत important है, because of this can end up involving, because ये trigeminal nerve को involve कर रहा है, it can end up involving the other cranial nerves including the third nerve जिसको हम oculomotor कहते हैं। treatment important है। डिवाइड करें इनटू टॉपिकल एंड सिस्टेमिक। टॉपिकल में भी आपने दोनों में आपने एंटीवायरल्स लिखनी है, एसाइक्लोवियर। स्किन और आई दोनों की इन्वॉल्वमेंट है, स्किन के लिए आपने क्रीम का इस्तेमाल करना है, आँख के लिए ऑइंटमेंट का, बिकॉज जब भी वायरल इन्फेक्शन होती है इट लीव्स इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ इन इट्स वेक, तो आप प्रोफिलैक्टिकली एंटीबायोटिक ड्रॉप्स मेंशन करेंगे। एंड बिकॉज वी सेड कि न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस एंड इन्फ्लेमेशन इज़ फेयरली कॉमन, तो आप स्टेरॉइड्स भी देते हैं क्योंकि एक पेनफुल कंडीशन है, पेन अराउंड द आई, तो आप साथ में साइक्लोप्लीजिक ड्रॉप्स देते हैं बिकॉज वो रिलैक्स करवाता है और यूवियाइटिस को बेसिकली और कॉर्नियल इन्वॉल्वमेंट को इनहिबिट करता है। और ओरल में वही लिखना है, एसाइक्लोवियर 800 mg की टैबलेट्स दिन में 5 बार। फेमसाइक्लोवियर एंड वेल एसाइक्लोवियर बेसिकली ऑल्टरनेटिव्स हैं। अगर पेशेंट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है या एनकेफेलाइटिस डेवलप कर रहा है तो आप IV एसाइक्लोवियर देते हैं, पेन किन एनाल्जेसिक्स एंटीबायोटिक्स प्रोफिलैक्सिस के लिए, और न्यूरोलॉजिकल सिक्वेलिक को प्रिवेंट करने के लिए सिस्टेमिक स्टेरॉइड्स आर गिवन।